मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 5 मैथ्स एसटी। सो ओपन योर बुक। इसमें हम चैप्टर 4 लाइफ इन द हॉट वेट रीजन, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। ओके, तो इसमें हमने यहाँ तक पढ़ चुका था और मीनिंग भी समझ लिया था। नेक्स्ट हम आज यहाँ से पढ़ेंगे, रीड करेंगे बुक एंड मीनिंग समझेंगे। तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे। ओके, एट नून द टेम्परेचर इज़ वेरी हाई एंड द हीट ऑफ अनबियरेबल। यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ का जो टेम्परेचर रहता है दोपहर में बहुत ही हाई होता है, बहुत ही अधिक होता है, और यहाँ पर जो हीट रहती है मतलब यहाँ की जो गर्मी रहती है बहुत ही असहनीय होती है, अनबियरेबल होती है। ग्रेजुअली मतलब होता है धीरे धीरे। क्लाउड्स बिल्ड अप मतलब बादल बनते हैं। रिजल्टिंग इज हैवी रेन इन द आफ्टरनून, और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, आफ्टरनून में मतलब दोपहर में बहुत ही भारी वर्षा होती है। इवनिंग्स एंड नाइट्स आर कूल एंड कंफर्टेबल। जो इवनिंग्स और नाइट्स होती हैं वो क्या होती हैं, कूल एंड कंफर्टेबल होती हैं। ठीक है। इन हॉट एंड ह्यूमिड रीजन, जो गर्म और जो नम क्षेत्र रहता है, ट्रीज एंड अदर प्लांट्स ग्रो क्विकली। यहाँ पर जो ट्रीज और जो अन्य प्लांट्स रहते हैं वो क्या होते हैं, क्विकली ही ग्रो करते हैं, मतलब बहुत जल्दी यहाँ पर ग्रो होती है उनकी, क्योंकि ये हॉट और ह्यूमिड रीजन्स रहते हैं, मतलब नमी वाला क्षेत्र रहता है। फॉरेस्ट इन द रीजन कंटेन्स अ लार्ज वैरायटी ऑफ ट्रीज। फॉरेस्ट में क्या होता है, इस क्षेत्र में फॉरेस्ट क्या होते हैं, बहुत ही बड़ी संख्या में ट्रीज होते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस क्षेत्र में जो फॉरेस्ट होते हैं, जो जंगल्स होते हैं, वन होते हैं, वो क्या होते हैं, यहाँ पर जो ट्रीज रहती है बहुत ही बड़ी संख्या में होते हैं। इवन सनलाइट कैन नॉट पास थ्रू द कैनोपी, मतलब यहाँ तक कि यहाँ पर सूर्य की किरणें भी नहीं पहुँच पाती हैं। These forests remain green throughout the year and are thus called evergreen forest। यहाँ पर साल भर क्या रहती है, हरियाली छाई रहती है, यहाँ पर हरा भरा रहता है, इसीलिए इसे बोला जाता है एवरग्रीन फॉरेस्ट या सदाबहार वन। ये फॉरेस्ट मतलब जंगल। ठीक है। द फॉरेस्ट आर सो डेंस, मतलब जो फॉरेस्ट रहते हैं बहुत ही घने होते हैं। दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इवन पास थ्रू डैम, यहाँ तक कि यहाँ से गुजरना भी मुश्किल होता है, इतने ज़्यादा घने होते हैं। दीज फॉरेस्ट रिमेन ग्रीन ऑल द ईयर। यहाँ के जो फॉरेस्ट रहते हैं ईयर अराउंड, मतलब यहाँ फॉरेस्ट जो रहते हैं साल भर क्या रहते हैं, ग्रीन रहते हैं। देयर फॉर दीज फॉरेस्ट आर कॉल्ड एवरग्रीन, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, एवरग्रीन फॉरेस्ट या सदाबहार वन। अब वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो जंगली लाइफ रहती है वो कैसी रहती है, जंगल में जो लाइफ रहती है। वेरियस काइंड्स ऑफ पॉइजन्स, जो जहरीले, विभिन्न प्रकार के जहरीले इंसेक्ट्स, बर्ड्स, मंकीज, गोरिल्लाज, बटरफ्लाइज, चिंपांजी आदि आर फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ जायर। जायर के जो फॉरेस्ट में या जायर के जो जंगल रहते हैं वहाँ पर बहुत ही विभिन्न प्रकार के जो जहरीले इंसेक्ट्स रहते हैं, बर्ड्स रहते हैं, मंकी रहते हैं, गोरिल्ला, बटरफ्लाई और जो चिंपांजी आदि यहाँ पर पाए जाते हैं। कहाँ पर, जायर के जंगलों में या जायर के वनों में। ठीक है। रेप्टाइल्स सच एज स्नैक्स, लिजार्ड, पाइथन्स वंडर हेयर एंड देयर फ्रीली। यहाँ पर जो रेप्टाइल्स रहते हैं मतलब जो रेंगने वाले रहते हैं, जैसे स्नैक्स हो गया, लिजार्ड हो गया, पैथन्स हो गया, क्या होते हैं वो स्वतंत्र रूप से यहाँ पर घूमते रहते हैं। अ फ्लाई नेम सेट्सी इज़ वेरी पॉइजनस, जो सेट्सी नाम की जो फ्लाई रहती है वो बहुत ही जहरीली होती है। इट्स सेपरेट स्लीपिंग सिकनेस आफ्टर बीटिंग द प्यूपल। ये सोने के बाद क्या करती है, प्यूपल लोगों के सोने के बाद ये क्या करती है, जो सोने वाले लोगों को काटने के बाद ये क्या करती है, बीटिंग मतलब होता है काटना। ठीक है, बीटिंग द प्यूपल मतलब लोगों के काटने के बाद, आफ्टर मतलब बाद। ठीक है, बीटिंग द प्यूपल मतलब लोगों को काटने के बाद ये क्या करती है, सोने वाली जो बीमारी रहती है, स्लीपिंग सिकनेस, सिकनेस मतलब बीमारी, स्लीपिंग मतलब सोना, स्प्रेड मतलब क्या होता है, फैलाना। ठीक है, तो ये सोने वाली बीमारी को फैलाती है। दे आर वेरी पॉइजनस, ये बहुत ही जहरीली होती है। हैंस द जायर इज कॉल्ड, अतः जायर को क्या बोला जाता है, नेचुरल जू ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड का जो नेचुरल मतलब प्राकृतिक चिड़ियाघर या जू बोला जाता है। ठीक है, जू मतलब चिड़ियाघर होता है, या जू ही वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। तो जायर को क्या बोला जाता है, नेचुरल जू ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड का जो प्राकृतिक जू रहता है या जो प्राकृतिक जो नेचुरल जो जू रहता है या प्राकृतिक चिड़ियाघर बोला जाता है किसको, जायर को। लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल, यहाँ के जो लोग रहते हैं वहाँ उनकी लाइफ स्टाइल क्या होती है। ठीक है, पीपल ऑफ जायर आर टॉल एंड स्ट्रॉन्ग, यहाँ के जो लोग रहते हैं बहुत ही लंबे और मजबूत रहते हैं। दे आर और ब्लैक इन कलर, और ये कलर में क्या होते हैं, ब्लैक होते हैं, इनका कलर क्या होता है, ब्लैक होता है। ठीक है, देयर हेयर आर शॉर्ट एंड करली, इनके बाल क्या होते हैं, शॉर्ट रहते हैं, बहुत छोटे होते हैं, और करली मतलब घुंघरालू होते हैं। ठीक है, दे लिव इन द ब्रिक्स मेड हाउसेज, ये ईंटों से बने घर में रहते हैं।
बट मोस्ट ऑफ द पीपल लीड इन नोमेडिक लाइफ, पर अधिकतर लोगों की जो लाइफ रहती है नोमेडिक लाइफ रहती, मतलब जो लोग घूमते रहते हैं ना वैसी लाइफ रहती है बहुत सारे लोगों की। दीज नोमेड्स आर कॉल्ड पिग्मीज, ठीक है, मतलब ऐसे लोगों को नोमेड्स लोग जो रहते हैं, घुमंतु लोग रहते हैं, मतलब जो घूमने वाले रहते हैं, उनको बोला जाता है पिग्मीज, ठीक है, पिग्मीज। दे डिपेंड ऑन ओनली नेचुरल फूड सच एज फ्रूट्स रूट ऑफ वाइल्ड ट्रीज। यहाँ पर बताया गया है कि ये क्या, जो नेचुरल फूड्स रहते हैं, जो प्राकृतिक फूड्स रहते हैं, उन पर ही ये डिपेंड रहते हैं, जैसे फ्रूट्स हो गया, और जो वाइल्ड ट्रीज़ के जो रूट्स रहते हैं, जो जड़ रहती हैं, उन पे ये डिपेंडेंट होते हैं, जो प्राकृतिक फूड रहते हैं। एज वेल एज दे ईट अंट्स एंड बीज, साथ ही साथ वो क्या करते हैं, बीज जो मतलब मधुमक्खी, अंट्स मतलब जो होता है चींटी, ठीक है, इनको ही खाते हैं, साथ ही साथ इनको खाते हैं। देयर लाइफ इज़ लाइक इन अर्ली मैन स्टिल नाउ, इनकी लाइफ कैसी होती है, जैसे पहले के जो लोग रहते थे ना, पुराने लोग जो आदि मानव रहते थे, वैसी ही इनकी लाइफ होती है। दे यूज बाउज एंड स्पेयर्स टू हंट द एनिमल्स, एनिमल से शिकार के लिए, बाउज मतलब धनुष होता है, स्पेयर्स मतलब होता है भाला, इनका यूज़ करते हैं किसके लिए, एनिमल्स के शिकार के लिए, ये धनुष और स्पेयर्स, ठीक है, बाउज और स्पेयर्स मतलब धनुष और भाले का यूज़ करते हैं। अब यहाँ की पॉलिटिकल लाइफ कैसी होती है। द कैपिटल सिटी ऑफ जायर इज़ किंशासा, जो जायर की जो कैपिटल सिटी है वो कौन सी है, किंशासा, इसके बारे में हमने फर्स्ट में ही पढ़ चुका है। इट हैज़ बिकम फ्री रिसेंटली लाइक इंडिया, अब ये इंडिया की तरह क्या है, एकदम स्वतंत्र है। किंशासा इज़ लोकेटेड इन द बैंक ऑफ रिवर जायर, ये जायर नदी के किनारे पर ये स्थित है किंशासा, जो जायर की क्या है, कैपिटल है, ठीक है। यहाँ पर बताया गया है मातदी, किसांगी और कटांगा आर द अदर इम्पॉर्टेंट सिटी, जो मातदी है, किसांगी और कटांगा आदि जो हैं ये यहाँ की बहुत ही इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण शहर हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हैं। मातदी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्ट ऑफ जायर, जो मातदी है क्या है, जायर की बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोर्ट है, ठीक है, जायर का इम्पॉर्टेंट पोर्ट कौन सा है, मातदी है। इट इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर, ये जो जायर की जो नदी है इसके किनारे पर ही स्थित होता है, जो मातदी दिया हुआ है, ठीक है। द लाइफ ऑफ अर्बन पीपल ऑफ मॉडर्न स्टाइल, यहाँ के जो शहरी लोग रहते हैं उनकी लाइफ मॉडर्न स्टाइल की रहती है, ठीक है। दे वर ट्राउजर्स एंड शर्ट्स आर वुमेन वर स्पेशल काइंड्स ऑफ ड्रे, वे क्या करते हैं, ट्राउजर्स और शर्ट्स को वेयर करते हैं, पहनते हैं, और यहाँ की जो वुमेन्स रहती हैं वो विभिन्न प्रकार की ड्रेस पहनती हैं। दे लाइक डांसिंग एंड सिंगिंग आर वेरी मच, यहाँ के लोग क्या करते हैं, डांसिंग और सिंगिंग को बहुत ही पसंद करते हैं। एजुकेशन इज़ ऑल्सो स्प्रेडिंग वाइडली, यहाँ का जो एजुकेशन है बहुत ही व्यापक फैल रहा है, ठीक है। न्यूमरस स्कूल्स एंड कॉलेज आर बीइंग ओपन, और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के स्कूल और कॉलेज खोले जा रहे हैं। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट आर गोइंग अबाउट टू गेट हायर एजुकेशन, बहुत सारे जो स्टूडेंट रहते हैं वो हायर एजुकेशन के लिए अबाउट जा रहे हैं। ऑक्यूपेशंस मतलब होता है व्यवसाय, यहाँ का जो व्यवसाय है कैसा है। द पीपल ऑफ जायर ग्रो मैनी क्रॉप्स सच एज राइस, मेज, कॉटन, कॉफ़ी, रबर, बनानास, ग्रेनट्स etc। यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ के जो लोग रहते हैं, जायर के जो लोग रहते हैं, विभिन्न प्रकार के अनाज जैसे राइस हो गया, मेज़ हो गया, कॉटन हो गया, कॉफ़ी, रबर, बनानास, ग्राउंडनट्स आदि क्या करते हैं यहाँ पर उगाते हैं। दे हैव क्लियरली फॉरेस्ट फॉर फार्मिंग पर्पज़, ये फार्मिंग पर्पज़ के कारण जो फॉरेस्ट रहता है उनको साफ कर रहे हैं। कसावा इज़ द स्टेपल फूड ऑफ द पीपल ऑफ जायर, जो कसावा रहता है वो क्या रहता है, जायर के जो लोग रहते हैं उनका मुख्य भोजन रहता है, ठीक है, इसको ही ये खाते हैं। इट इज़ द रूट ऑफ अ प्लांट, और जो कसावा रहता है एक प्लांट की एक रूट होती है, ओके। जायर इज़ रिच इन मिनरल प्रोडक्शन, जायर क्या है, समृद्ध है, किसमें, गोल्ड में, कॉपर में, डायमंड्स, मैग्नीज, टिन, यूरेनियम etc। यहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर ये पाया जाता है। कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, गोल्ड हो गया है ना, कॉपर हो गया, डायमंड्स हो गया, मैग्नीज हो गया, टिन हो गया, यूरेनियम आदि क्या होते हैं, कटंगा स्टेट में यहाँ पर पाए जाते हैं। यह जायर का जो कटंगा स्टेट रहता है वहाँ पर ये पाया जाता है। दीज मिनरल्स आर एक्सपोर्टेड ऑल्सो, यहाँ के जो मिनरल्स होते हैं ये इनको एक्सपोर्ट में मतलब ये निर्यात भी इनका किया जाता है यहाँ से। न्यू फैक्ट्रीज आर नाउ बीइंग सेटअप हेयर, यहाँ पर बहुत सारी विभिन्न प्रकार की फैक्ट्रीज क्या की जा रही हैं, यहाँ पर सेटअप की जा रही हैं। टेक्सटाइल जैसे टेक्सटाइल हो गया, सीमेंट हो गया, सॉप, पेपर, केमिकल आर ऑल्सो फाइंड इन द सिटी, और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो टेक्सटाइल हो, सीमेंट हो गया, सॉप हो गया, पेपर, केमिकल आदि भी
सिटीज़ में पाए जाते हैं। यहाँ पर ये दिया हुआ है। तो ये हमारा लेसन आज एंड हो गया, लेसन 4। तो आप लोगों का बस यही होमवर्क है जो आज हमने यहाँ से यहाँ तक बताया आपको। आपका SW है, आपको क्या करना है, यहाँ से लेके और लास्ट तक आपको बुक रीड करना है और जो भी हमने आज समझाया वो सब की आपको मीनिंग समझना है। ओके, तो कल हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। बस यही आपका होमवर्क है, आपको बुक रीड करना है और इसकी मीनिंग समझना है। तो आप अपना होमवर्क करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।